लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए मैं सिर्फ हिकमतें और ये सारी चीजें बता रहा हूं ताकि रिपीटेशन न हो और आप कुछ समझ सकें, आपकी समझ में बात आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने से मुराद ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कि चलो तो अर्ज करते हैं हुजूर में अगर थोड़ा भी आगे बढ़ा तो परतवे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो कुर्बान जाइए, मेरे आका ने फरमाया हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर। कुर्बान जाइए, नबी सैयदुल मलाइका से पूछ रहे हैं तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर, लेकिन वो जिब्रील ये नहीं कहते मेरा तो आना जाना रब की बारगाह में, आपसे हाजत क्यों बयान करूं। नहीं नहीं, हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया हाँ सरकार, एक ही तमन्ना है कि आपकी उम्मत पुलसिरा से गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं। अब यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो सवाल ये है, किसी गरीब ने कभी मदीना न देखा हो, उससे आप पूछें कि तेरी कोई तमन्ना हो तो बता, वो यही तो कहेगा कि मुझे मदीना पहुंचा दीजिए, मदीना दिखा दीजिए। तो जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े ही नहीं, आज चांस मिल रहा है बहुत आगे जाने का, तो आप ये कह देते हजरत जिब्रील अमीन सरकार आप जा रहे, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन वो जानते थे हुजूर को खुश करना है तो आगे जाने की बात नहीं, उम्मत के भले की बात कर दो, हुजूर खुश हो जाएंगे। तो फौरन अर्ज किया आपकी उम्मत जब पुलसिरा से गुजर रही हो तो मैं अपने पर को बिछा दूं। अल्लाह अकबर। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क रिसालत में इतने डूबे हुए थे कि कहते हैं पुल से उतारो रह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। एक जहन पूरे सफर के अंदर मिलता है और वो सफर के अंदर जहन ये मिलता है कि हुजूर की उम्मत का भला चाहना ये हर नबी जानते हैं, हर फरिश्ते जानते हैं, सैयदुल मलाइका जानते हैं, सब जानते हैं कि अगर हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। मैं आपको बताऊं, 7वें पर हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई वापसी में, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या अता फरमाया। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की नमाज। हजरत इब्राहिम से कह रहे हैं 50 वक्त की नमाज। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना जद उनको फरमाते हैं और अपनी बासत को दुआए खलील के तौर पर कहते हैं कि मैं दुआए खलील हूं, मैं दुआए खलील हूं, नवेद मसीहा हूं, ये सरकार फरमाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा आपकी उम्मत के लिए, का 50 वक्त की नमाज। ठीक है, आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। ये नहीं फरमाया कि कम करा के आओ, ये नहीं फरमाया कम करा के आओ, ये कहा कि आप जब जाएं तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। सवाल ये पैदा होता है कि छठे पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई, उन्होंने कम कराने की बात की कि 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा के आइए। हजरत इब्राहिम तो 7वें पर मिले, उन्होंने कम क्यों नहीं करवाई। सवाल जहन में आता है। वजह यह है कि खलील और कलीम में फर्क होता है, खलील और कलीम में फर्क होता है। खलील की अपनी कोई आरजू होती ही नहीं है, खलील की अपनी कोई आरजू होती ही नहीं है, जो महबूब की आरजू वही खलील की आरजू हुआ करती है। और हबीब में और खलील में भी फर्क है। खलील जो चाहता है वो क्या चाहता है, जो खुदा चाहे वो खलील चाहे, जो खुदा चाहे वो खलील चाहे, और हबीब उसे कहते हैं जो हबीब चाहे वो खुदा चाहे। तो हुजूर हबीब हैं, हजरत इब्राहिम खलील हैं। अब एक आपको मैं मसला समझाऊं, क्या वजह है कि हर नमाज के अंदर हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं? क्या वजह है? वजह यही है कि या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने मेरी उम्मत को एक मर्तबा सलाम पेश करने के लिए फरमाया
मैं आपके इस एहसान का बदला इस तरह चुकाऊंगा कि मेरी उम्मत हमेशा नमाज के बाद आप पर सलाम पेश करती रहेगी। इसलिए ये दुरूद इब्राहिम का सिलसिला चल रहा है। अब छठे पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, कम कराइए। अच्छा, फिर एक और बात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि आपकी उम्मत से कहें कि जन्नत में दरख्त लगाती रहे। तो सरकार ने फरमाया जन्नत में दरख्त, कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर कोई पढ़ेगा तो जन्नत में दरख्त लग जाएगा। और जन्नत के दरख्त की बात करके बता दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसका गम हल्का हो जाए तो ला हौल कसरत से पढ़े, अल्लाह उसके गम को हल्का फरमा देगा। गम का इलाज अर्श के नीचे से परवरदिगार ने तोहफा भी अता फरमाया, जिसमें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें भी हैं। ये भी अल्लाह ने तोहफतन इस उम्मत के लिए अता फरमाई। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कम कराने की बात कर रहे हैं। कह सकते थे, लोग कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के जलवे को देखने की तमन्ना दिल में रखे हुए थे, तो अब वो तमन्ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पूरी करना चाहता है, तो यूं पूरी करवा रहा है कि डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, महबूब के वसीले से देख लो, महबूब के तवस्सुल से देख लो। तो महबूब मुझे देख करके आ रहा है, तुम महबूब की आंखों में मेरा जलवा देख लो। तो हजरत मूसा सोचते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि जाओ 50 ज्यादा है, कम करा के आओ, तो नहीं, बात यहाँ उम्मत की करूंगा तो महबूब चला जाएगा। इसलिए कहा कि आपकी उम्मत जो है ना 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती, बस उम्मत की तकलीफ का ख्याल आया, हुजूर चले गए, बल्कि 9 मरतबा गए और 9 मरतबा जाकर के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मरतबा कम कराए और उसके बाद 5 वक्त की रह गई। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे करीम ने फैसला सुना दिया, महबूब हमारे यहाँ जो एक बार फैसला हो जाता है वो फैसला अटल होता है। सुनो, पढ़ेगी आपकी उम्मत 5, लेकिन सवाब मिलेगा 50 का। तो आज की रात तोहफे नमाज हमें नसीब हुआ। आज की रात मैं यहां एक बात आपके सामने अर्ज करूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुज़िश्ता साल लॉकडाउन था, लोग कैसे कैसे मस्जिद में घुसने की कोशिश करते थे, हमें बुला लो, हमें अंदर आने दो। यहां तक कि हमें इत्तला है कि लोग दीवारें फलांग कर मस्जिद में जाते थे। मौला ने अपने बंदों की ये तड़प देखी, दरवाजे खोल दिए दरवाजे कि मेरा बंदा इतना तड़प रहा है। लेकिन ये गंदा बंदा, दरवाजे खुल गए तो आना बंद। मैं आपको पूरी दयानतदारी और ऑब्जर्वेशन के एतबार से बता रहा हूं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मस्जिद में निगाह उठा करके देख लीजिएगा, नए नमाजी नहीं मिलेंगे आपको, वही पुराने नमाजी ही आपको मिलेंगे। जो लॉकडाउन के अंदर दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की बात करते थे, वो बाहर ही रह रहे हैं, अभी भी वो अंदर नहीं आ रहे हैं। कितने नमाजी बड़े हमारे यहाँ, कितने नमाजी बड़े। होश के नाखून लो, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह के घर को वीरान मत करो। ये जो दुनिया वीरान हो रही है, घर वीरान हो रहे हैं, दिल वीरान हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के घर को वीरान किया। कहां गई हमारी वो तड़प, कहां गई वो हमारी बेकरारी। आज फिर टेंशन माइंड के ऊपर है। ये गाइडलाइन आ गई, पता नहीं रमजान में क्या होगा, तरावी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इससे पहले कि ऐसा कोई हादसा पेश आए, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, मस्जिदों को आबाद करो, गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। और आज की रात अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत हासिल करने की रात है, इसलिए कि याद रखें। बस ये आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, वैसे मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मुख्तसर बोलता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे अभी किया है। अभी तो मैंने सफर मेराज की वो सारी दूसरी हिकमतें वगैरह तो मैं बयान ही नहीं कर सका, ऊपर ऊपर से सिर्फ सरसरी तौर पर मैंने गुफ्तगू की। लेकिन मैं आपको बताऊं,
कि आज की रात क्यों मकबूल रात है। अरफात के मैदान में दुआ कबूल होती है? भाई जवाब दीजिए आप, होती है ना? हाजी अरफात के मैदान में जो दुआ मांगे दुआ कबूल। क्यों? क्या है वहां पर? वो तो एक मैदान है। तो जवाब मिलेगा, एक नबी की एक वलिया से मुलाकात हुई, हजरत आदम। अरफा कहते हैं पहचानने को। हजरत आदम ने अपनी बीवी को पहचान लिया, दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। इस मुलाकात के वक्त को परवरदिगार ने इतना मकबूल बना दिया कि अब जहां मुलाकात हुई उस जगह पे कोई पहुंच के दुआ करे तो अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। तो नबी की मुलाकात वलिया से हो तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, और नबी की मुलाकात खुदा से हो तो क्या वो रात दुआ की कबूलियत की रात नहीं होगी? तो आज की रात दुआ की कबूलियत की रात है। खूब अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, खूब तौबा करो, खूब मग़फ़िरत की भीख मांगो, आइंदा गुनाह न करने का अहद करो, अल्लाह को राज़ी करो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करो। और ये आखिरी बात और अर्ज कर दूं, मायूस कभी मत होना। हमने कभी किसी दुश्मन को बड़ा नहीं समझा, हमें तो कान में पैदा होते ये बात डाल दी गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कादिर मुतलक है। हाँ, हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारे शामत आमाल, हमारी बुराइयां, ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं और जिसकी वजह से हम तकालीफ के अंदर गिरफ्तार होते हैं। लेकिन जहां हम अपना रुख कुदरत की तरफ कर देंगे तो मेरा मौला फरमाता है, मेरे बंदे तू एक बालिश बढ़, मेरी रहमत एक हाथ बढ़ेगी, तू मेरी तरफ चल करके आ, मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। वो बुला रहा है, आज की रात उसकी तरफ आ जाओ, उससे लौ लगाओ, उससे अपनी मोहब्बत को उस्तवार करो, गुनाहों से रिश्ता तोड़ो। मैंने अभी कल ही कर्नाटक में एक प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा है कि हमारी नौजवान कौम, नौजवान नस्ल गुटखा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, बदकिरदारी, गंदी पिक्चरें, इन सारी चीज़ों से तौबा करके सिर्फ ये सोच ले कि हम कुछ बन करके बताएंगे और हम एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से अपने आप को प्रूफ करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैंने कल कहा था, कल काफ़ी लोगों ने रो रो करके अल्लाह की बारगाह के अंदर इरादा किया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आइंदा वो बचेंगे। तो नौजवान हमारी कौम का अगर संवर गया तो हमारा मुआशरा, हमारे हालात खुद ब खुद संवर जाएंगे। इसलिए कि कौमें पहले बर्बाद नहीं होती, पहले जवान बर्बाद होता है, फिर कौमें बर्बाद हुआ करती हैं। किसी कौम की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो ये मत देखना कि उसके पास सरमाया कितना है, ये देखना कि उस कौम के नौजवानों की आदतें क्या हैं, उनकी अखलाक क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनके अफकार क्या हैं, उनके नजरियात क्या हैं। जब नौजवान दुरुस्त रास्ते पर होगा तो वो कौम तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। और ये बात याद रखो, आप जरूरत बनो, बोझ नहीं। मेरा जुमला याद रखना, आप जरूरत बनो, बोझ नहीं। जरूरत कोई चीज होती है ना, किसी की जरूरत बन जाए तो उसकी हिफाजत की जाती है। आप बहुत बड़ी जरूरत पूरी करने वाले नबी बनो, छोटी जरूरत भी पूरी करने वाले बनोगे ना, तब भी आपकी हिफाजत होगी। बस मिसाल पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। सुई बहुत मामूली है, सुई बहुत मामूली, 1 रुपये की मिलती होगी, लेकिन जरूरत की है तो बड़े महफूज मकाम पर घर में मौजूद होती है, उसे हिफाजत से रखा जाता है। छोटी है सुई लेकिन जरूरत है, सिलने में काम आती है, तो आदमी उसकी हिफाजत करता है। मुसलमानों, तुम ज़रूरत बन जाओ, और ज़रूरत तुम उस वक्त बनोगे जब इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से
अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, आदात के एतबार से तुम अपने आप को संवार लोगे तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया की ज़रूरत बन जाओगे। और जब ज़रूरत बन जाओगे तो तुम्हें कोई मिटाएगा नहीं, तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला शब मेराज के सदक़ो तुफ़ैल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, ख़ताओं को माफ़ फरमाए। और परवरदिगार जिस तरह अपने महबूब को शब मेराज में बुलाकर उरूज अता फरमाया, आज अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल उसकी बारगाह में इल्तिजा है कि ये उम्मत भी ज़वाल पजीर है, उरूज मुस्तफ़ा के सदक़े में परवरदिगार उरूज उम्मत मुस्तफ़ा भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।